नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आज हमारी जो विश्लेषण है वो आंगनबाड़ी सेंटर केंद्र के ऊपर है। बाल विकास परियोजना जो पूरे भारत में चल रहे हैं उसका हम आज आपको पूरी तरह से कुछ भ्रष्टाचार आपको दिखाना चाहेंगे। हम आपको सीधे बिहार की तरफ ले चलते हैं और बिहार में जो है सीतामढ़ी जिला के एक बाजपट्टी प्रखंड में 240 आंगनबाड़ी सेंटर केंद्र चल रहा है। मैं तथाकथित तौर पर आपको बताना चाहूँगा इसी बाजपट्टी प्रखंड के ऊपर जो भ्रष्टाचार है वो हम आपको पूरी तरह से खोल करके बताना चाहेंगे। बाजपट्टी प्रखंड में 240 सेंटर चलते हैं। आंगनबाड़ी का जो है 240 सेंटर चल रहा है और ये 240 सेंटरों पर जो सीडीपीओ है या फिर उसका जो सुपरवाइजर है वो कैसे घोटाला करता है ये पूर्ण तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक ब्लॉक में सीडीपीओ होते हैं। एक सीडीपीओ जो पोस्ट है आंगनबाड़ी सेंटर का वो जो है ऑफिसर होते हैं और वो ऑफिसर के नीचे एक सुपरवाइजर। उस सुपरवाइजर का काम है कि पूरे आंगनबाड़ी के सेंटर पर उसके क्षेत्र में जो जहां तक सेंटर है उस सेंटर का जो है निरीक्षण करे, जांच करे कि कहीं सही रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन जांच से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उस सीडीपीओ का भी कहना है कि चाहे आंगनबाड़ी सेंटर जैसे भी चलाओ मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उस सुपरवाइजर का भी यही कहना है कि भाई जिस प्रकार से चले चलाओ, लेकिन जो पोषाहार का जो पैसे मिलता है, जो पोषाहार में से कम तो 3,000 रुपये की महीना हमको दो। ऐसा सीडीपीओ जो है प्रत्येक सेविका के साथ उसका यही सिलसिला है। प्रत्येक सेविका से जो है सीडीपीओ 3,000 रुपये की महीना लेती है। और आइए बताएंगे आपको कि बाजपट्टी प्रखंड में कितने सेंटर है। मैंने पहले भी कहा आपको कि 240 सेंटर चल रहे हैं और 240 सेंटर पर उसका जो सीडीपीओ का जो कर्मचारी है, जो सुपरवाइजर है, वो जा करके 3,000 रुपये की अवैध वसूली करते हैं। अब 240 सेंटर है और 240 सेंटर पर से 3,000 रुपये की कमीशन लेते हैं। एक सेंटर से 3,000 रुपये कमीशन। 240 सेंटर है, आप जोड़ दीजिए। अगर आप 3,000 में 240 से गुना करेंगे तो 7,20,000 रुपये हो रहा है। ये 7,20,000 रुपये की घोटाला एक महीने की सिर्फ सीतामढ़ी जिला के एक प्रखंड बाजपट्टी प्रखंड से 7,20,000 रुपये की घोटाला एक महीने की है। ये 7,20,000 रुपये सीडीपीओ ऑफिसर के पास पहुंचता है। अब आपको बताना चाहेंगे कि इस 7,20,000 रुपये की जो घोटाला है इस पर किसी भी अधिकारी का नजर नहीं, किसी भी प्रतिनिधि का नजर भी नहीं है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बाजपट्टी प्रखंड में बाजपट्टी विधानसभा भी है और बाजपट्टी विधानसभा के जो विधायक है, आरजेडी के विधायक है मुकेश कुमार यादव के सामने ही जो है अभी हाल ही में जो है डीएम साहब जो जनसंवाद किए थे हरपुरवा पंचायत में, उसमें जो है एक व्यक्ति ने कहा, मुकेश यादव को खोल करके कहा कि आंगनबाड़ी का जो सीडीपीओ है वो हर सेविका से जो है 3,000 रुपये के महीने लेती है। लेकिन किसी भी प्रतिनिधि का कोई असर नहीं हुआ, कोई भी ऑफिसर का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ये जो ऑफिसर लोग जो 7,20,000 रुपये की घोटाला करते हैं, मात्र 2 लोग मिल करके, अब दो लोग मिल करके सिर्फ 7,20,000 रुपये की जो है 240 सेंटर पर जो है घोटाला करते हैं। एक सीडीपीओ है और एक सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का काम है क्षेत्र में घूम करके पैसे वसूलना सेविका से, और वही सुपरवाइजर फिर जो है सीडीपीओ को ले जाकर के वो पैसे थमा देते हैं। सबसे बड़ी बात ये होता है कि जब पैसे थमाते हैं तो उस समय जो है सीडीपीओ जो है सुपरवाइजर की अपनी कमीशन दे देता है कि भाई तुम्हारा जो कमीशन है ये तुम लोग पकड़ो इसको। मुझे लगता है कि 3,000 रुपये की जो कमीशन है एक सेंटर से, जो 3,000 रुपये जो वसूली करता है सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर को लगभग उसमें से मुझे लगता है कि 1,000 रुपये के आसपास मिलता होगा। या अगर 1,000 रुपये के आसपास अगर नहीं मिलता है तो एक सेंटर पर जो उसका कमीशन होगा लगभग 500 रुपये तो कमीशन होगा ही।
और उस 500 रुपये कमीशन जो है लगभग तथाकथित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस सुपरवाइजर को मिल जाता होगा 2500 या 2000 रुपये जो है सीडीपीओ अधिकारी अपने जेब में। लेकिन उससे आगे भी जो सीडीपीओ से आगे भी जो है एक और पोस्ट है डीपीओ। सीडीपीओ से आगे भी जो है एक पोस्ट और है डीपीओ, जो जिला में बैठते हैं। और जिला के अधिकारी भी जो होंगे, जो बाल विकास परियोजना का जो अधिकारी होंगे जिला में, वो तो निश्चित लेते होंगे जो कि उसको पता है कि सीडीपीओ जो है अवैध वसूली करती है। तो भाई यहाँ तो सुपरवाइजर को भी चाहिए, सीडीपीओ को भी चाहिए और ऊपर जो डीपीओ है उसको भी चाहिए। इतने सारे घोटाला है, लेकिन आज तक इस घोटाला का जो है कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है और ये बिना सबूत के जो है ये घोटाले चल रहे हैं। लेकिन किसी भी सेंटर पर अगर कोई भी सेवका अगर इसकी सबूत अगर इकट्ठा कर ले तो जानते हैं बहुत बड़ी बवाल हो जाएगी, उसकी जो नौकरी है वो नौकरी चली जाएगी। इसके डर से जो है सेवका उसकी जो सबूत है वो इकट्ठा नहीं करते हैं, क्योंकि सेवका को पता है कि अगर आज मैं अगर इसकी सबूत इकट्ठा कर ली, अगर किसी अधिकारी को दिखा दिया मैंने, तो कल के डेट में यही सीडीपीओ, यही सुपरवाइजर किसी न किसी बहाने से जो है कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा करके मुझे सस्पेंड कर ही देगा। या सीडीपीओ के अंदर इतनी पावर है कि वह इसको बर्खास्त करके किसी और को भी जो है बहाल कर सकती है, इतनी पावर है। और डर से जो है वो सेविका जो है मुंह नहीं खोलती है और जिसका फायदा वहां के सीडीपीओ और वो सुपरवाइजर जो है पूर्ण रूप से उठाते हैं। लेकिन बाजपट्टी प्रखंड में जो लगभग 7,20,000 रुपये की जो पर मंथ घोटाला है, ये 7,20,000 रुपये जाती कहां है? क्या ये पूरे के पूरे पैसे सीडीपीओ के जेब में ही जाते हैं या फिर सीडीपीओ जो है आगे की ओर भी देते? ये अगले एपिसोड के लिए हम आपको बताएंगे। बने रहे मेरे चैनलों के साथ।